क्या हाल चाल है मेरे प्यारे प्यारे भाई और बहनों। अगर आपने भी इस Oppo A6s 5G को खरीद तो लिया है, पर आपको लगता है कि यार इसमें कुछ कमाल के फीचर्स नहीं है, तो देखिए आप बिल्कुल गलत सोच रहे हो, क्योंकि इस मोबाइल के अंदर जितने टिप्स एंड ट्रिक्स दिए गए हैं वो किसी भी दूसरे फोन्स के अंदर नहीं मिलते हैं। अगर आप इस वीडियो को पूरा एंड तक ध्यान से देख लेते हो तो आप एक मोबाइल एक्सपर्ट बन सकते हो। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको एक बहुत ही कमाल की चीज बता देता हूं। जैसे कि दोस्तों, आप अपने बच्चों को मोबाइल देते हो यूट्यूब पर पढ़ाई करने के लिए, पर आपको डर रहता है कि यूट्यूब का बोलकर कोई दूसरा ऐप वगैरह ओपन ना कर ले, या फिर बहुत सी बार ऐसा भी होता है कि आप अपने दोस्तों को कॉल करने के लिए देते हो, पर आपको डर रहता है कि कॉल का बोलकर कोई जो आपकी पर्सनल फोटोज वीडियोज वगैरह है वो ना देख ले। तो आज मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताने वाला हूं जिससे जब भी वो कोई दूसरा ऐप ओपन करने की ट्राई भी करेगा तो पहले आपको पता चल जाएगा। बस इसके लिए करना क्या है, सेटिंग्स के अंदर चले आना है। जैसे यहाँ पे आप नीचे जाते हो, यहाँ पे मिलेगा सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी का ऑप्शन, एंड यहाँ पर आने के बाद आपको थोड़ा नीचे जाना है, मोर सिक्योरिटी के ऊपर क्लिक कर देना है। सबसे नीचे जाओगे, यहाँ पे ऐप पिनिंग का ऑप्शन मिलेगा, एंड यहाँ पे मैं इसको ऑन कर देता हूँ। अब अगर आपने अपने फोन के लॉक लगा रखा है तो ठीक है, लॉक नहीं लगा रखा है तो इजीली यहाँ से आपको लॉक लगा लेना है। एंड अब आपको करना क्या है, जैसे कि किसी ने कॉल के लिए मांगा या फिर यूट्यूब ओपन करके उसको दे दीजिए, फिर रिसेंट्स एप्स पर जाइए, थ्री डॉट के ऊपर क्लिक करके इसको पिन कर दीजिए। अब आपका जो बच्चा है जितना यूट्यूब चलाना चाहेगा चला सकता है, जो देखना चाहेगा देख सकता है, पर बैक जाना चाहेगा नहीं जा पाएगा। किसी भी बटन को वो प्रेस कर लेगा, बैक नहीं जा पाएगा। अब उसको बैक जाने के लिए करना क्या पड़ेगा, ये जो बैक बटन और जो रिसेंट्स एप्स बटन है, इन दोनों को इसे साथ में प्रेस करना है, और अब आपका ये जो ऐप है वो अनपिन हो जाएगा। अब आप बाहर जा सकते हो। पर आपको लग रहा है कि यार मेरा बच्चा तो ऐसे होशियार होगा, वो ऐसा तो खुद ही कर लेगा, पर दोस्तों अगर आपने मोबाइल के लॉक लगा रखा होगा तो जब तक आप इस लॉक को नहीं खोलोगे तब तक आपका बच्चा इसको अनपिन नहीं कर पाएगा, और वो जब भी आपसे लॉक खुलवाएगा तो आपको पता चल जाएगा कि कोई दूसरा ऐप ओपन करने की ट्राई कर रहा है। अगर आप अपने फोन के अंदर ये जो बैटरी का लोगो नजर आ रहा है इसको चेंज करना चाहते हो, या फिर ऊपर इंटरनेट की स्पीड वगैरह शो करवाना चाहते हो कि कितनी MB पर सेकेंड आपका इंटरनेट चल रहा है, या फिर दोस्तों आपके कोई भी नोटिफिकेशन आया हुआ रहता है आप उसको क्लियर कर देते हो, फिर बाद में आपको याद आता है कि पता नहीं मैंने क्या क्लियर कर दिया, कोई जरूरी चीज थी जो मेरे से क्लियर हो चुकी है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपके मोबाइल के अंदर पूरी की पूरी डिटेल सेव रहती है। या फिर आप इधर से करते हो तब यहाँ पे कुछ आइकन्स नजर आते हैं, इधर से करते हो तब नोटिफिकेशन बार आता है, पर आप चाहते हो कि आपको पुराने तरीके की तरह इधर से करूँ या फिर इधर से करूँ, सेम ही चीज आनी चाहिए, तो वो भी आप यहाँ पे कर पाओगे। इसके लिए आपको जाना होगा सेटिंग्स के अंदर। जैसे आप सेटिंग्स के अंदर जाते हो, यहाँ पे मिलेगा नोटिफिकेशन एंड क्विक सेटिंग्स का ऑप्शन। सबसे पहले स्टेटस बार के ऊपर क्लिक करना है, एंड यहाँ पे बैटरी का जो स्टाइल है इसको चेंज कर सकते हो। जैसे कि अभी हॉरिजॉन्टल के अंदर है तो आप इसको वर्टिकल में कर लो, लूप के अंदर कर लो, देखिए जैसे भी इसको रखना चाहते हो वैसे यहाँ पे रख सकते हो। बैटरी के परसेंटेज दिखाने नहीं दिखाने वो यहाँ पे शो कर सकते हो, या फिर दोस्तों यहाँ पर रियल टाइम नेटवर्क स्पीड, इसको ऑन करने से ऊपर इंटरनेट की स्पीड भी शो होने लग जाएगी कि कितनी MB पर सेकेंड आपका जो इंटरनेट है वो चल रहा है। जैसे ही मैं यहाँ से बैक चलता हूँ, यहाँ पे मिलता है क्विक सेटिंग्स का ऑप्शन। जैसे कि अभी मैंने स्प्लिट कर रखा है, यानी कि इधर से करता हूँ कुछ इस तरह से आता है, इधर से करता हूँ तो ऐसे आता है। अब मैं इसको क्लासिक पे कर देता हूँ। अब यहाँ पे क्या होगा, देखिए इधर से करूंगा तो ऊपर आपके आइकन्स नजर आएंगे और नीचे आपके नोटिफिकेशंस नजर आ जाएंगे। एंड यहाँ पे कमाल की चीज और मिलती है, जैसे कि जो भी आपके आइकन्स है वो अभी सभी गोल गोल नजर आ रहे हैं। तो अगर आप चाहते हो मुझे इसका शेप चेंज करना है तो यहाँ पे देखिए टाइल शेप के ऊपर जाकर यहाँ पे अलग अलग शेप भी आप ट्राई कर सकते हो। देखिए कुछ इस तरह के अब आपके नजर आएंगे, या फिर आप ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, बहुत सारे अलग अलग शेप्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। जैसे मैं ऐसे बैक चलता हूँ, यहाँ पे थोड़ा और बैक जाना है, यहाँ पे मिलेगा मोर सेटिंग्स का ऑप्शन, सबसे नीचे नोटिफिकेशन हिस्ट्री, और इसको ऑन कर लेना है। अभी तो दोस्तों यहाँ पे कोई नोटिफिकेशन आया हुआ नहीं है, आपके कोई भी नोटिफिकेशन आया हुआ रहता है तो यहाँ से बस आपको क्लियर करना है और आपकी पूरी की पूरी हिस्ट्री यहाँ पर आ जाएगी। यहाँ पर आप आकर देख सकते हो जो भी आपके नोटिफिकेशंस वगैरह क्लियर हुए हैं। तो चलिए मेरे प्यारे प्यारे भाई और बहनों, मैं आपको और भी बहुत सारे मजेदार टिप्स एंड ट्रिक्स बताता हूँ। इसके लिए आपको जाना होगा सेटिंग्स के अंदर, एंड यहाँ पे आने के बाद मिलेगा वॉलपेपर एंड स्टाइल का ऑप्शन। यहाँ पे आपको बहुत सारे अलग अलग वॉलपेपर्स मिल जाते हैं। जैसे कि दोस्तों आप अगर फोटो लगाते हो तो आपकी जो फोटो है वो आगे टाइम वगैरह पीछे शो होगा, या फिर दोस्तों आपकी जो आइकन्स हैं, जैसे कि यहाँ पे देखिए अभी कुछ इस तरह से ये नजर आ रहे हैं,
तो मैं इनको पूरा चेंज कर सकता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पे इसके ऊपर करता हूँ तो कुछ इस तरह की डिज़ाइन हो जाएगी, या फिर मैं ऐसे करता हूँ तो ऐसी डिज़ाइन हो जाएगी। देखिए कुछ इस तरह से कर लीजिए, पेबल पे कर लीजिए, या फिर कस्टमाइज के ऊपर जाकर आप इनका शेप भी चेंज कर सकते हो। देखिए कुछ इस तरह से कर लो, ऐसे कर लो, बहुत सारे अलग अलग शेप्स आपको मिल जाएंगे। एंड जिसे नीचे जाते हो यहाँ पे देखिए मैं पूरा इसको राउंड कर देता हूँ, या फिर इसको ऐसे फ्लैट करना चाहो फ्लैट कर दो, अपनी मर्जी से इसको कर लेना है। एंड यहाँ पे आप इनको अंदर से बड़ा या छोटा करना चाहते हो, जैसे कि मैं अंदर से इसको पूरा छोटा कर देता हूँ। देखिए कैमरा को देखिए, एंड यहाँ पे बड़ा करना चाहोगे बड़ा हो जाएगा, छोटा करना चाहोगे छोटा हो जाएगा। एंड यहाँ पे जो आइकन की साइज है उसको भी आप बड़ा या छोटा इजीली अपनी मर्जी से कर पाओगे। एंड यहाँ से जैसे ही नीचे जाते हो यहाँ पे जो ऐप के नेम है जैसे कि फोटोज, कैमराज, क्लॉक वगैरह, इनकी साइज को भी बड़ा करना है तो भाई बड़ा कर लो, छोटी साइज करना चाहो छोटी कर लो। एंड यहाँ पे जो नेम दिख रहे हैं कैमरा, फोटोज, फेसबुक, इनको मैं हटाना चाहता हूँ, या फिर इनके जो नेम दिख रहे हैं फेसबुक, कैमरा वगैरह, तो मैं इनको हटाना चाहता हूँ तो ये देखिए गायब हो जाएंगे, क्योंकि मैं रोज देखता हूँ, मुझे पता है ये फेसबुक है, ये इंस्टाग्राम है, ये अमेजोन है। तो अगर आप नाम हटाना चाहते हो तो नाम भी हटा लीजिए। एंड जो जो चीजें आपको करनी है वो करके यहाँ पे नीचे बस अप्लाई कर देना है। जैसे मैं बैक चलता हूँ यहाँ पे फोंट का भी ऑप्शन मिलता है, जैसे कि आपकी जो भी लिखावट है इसको भी आप चेंज कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, या फिर मोर के अंदर जाकर आप और भी डाउनलोड कर सकते हो, या फिर ये जो फोंट की साइज है इसको आप बड़ा या छोटा करना चाहो बड़ा या छोटा कर लो, या फिर जो फोंट का वेट है, जैसे कि अभी थोड़ा यहाँ पे लाइट नहीं है तो मैं इसको पूरा यहाँ पे देखिए लाइट कर देता हूँ, डार्क करना चाहो पूरा ऐसे डार्क कर लो। एंड यहाँ पे दोस्तों जो भी सही लगे वो अप्लाई कर लेना है। जैसे भी एक चलता हूँ यहाँ पे आपको कलर्स का भी ऑप्शन मिलता है। अब कलर्स का क्या मतलब है, जैसे कि दोस्तों यहाँ पे मैं नीचे लेके आता हूँ, ये देखिए वाईफाई वगैरह अभी आप देखोगे ब्लू कलर के अंदर है, किसी भी चीज़ को ऑन करूंगा तो वो ब्लू कलर के अंदर से होगी। या फिर दोस्तों आप जब भी वॉइस रिकॉर्ड करते हो कैलकुलेटर वगैरह के अंदर हर जगह अलग अलग कलर्स नजर आते हैं, तो यहाँ पे आपको बहुत सारे अलग अलग कलर्स मिल जाएंगे। जैसे कि मैं ये वाला कलर कर देता हूँ, अब यहाँ पे ऊपर देखोगे कुछ इस तरह का कलर आपके नजर आएगा, या फिर मैं ये वाला कलर कर देता हूँ, ये देखिए कुछ इस तरह का कलर हो जाएगा। तो इनमें से जो भी कलर आपको पसंद हो वो कलर यहाँ पे आप ट्राई कर सकते हो। पर यार अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए। अगर आप अपने फोन के अंदर एक साथ में दो अलग अलग एप्स को चलाना चाहते हो तो काफी आसानी से चला सकते हो। वो कैसे मैं बताता हूं। जैसे कि आप चाहते हो कि मैं यूट्यूब पर वीडियोस देख रहा होता हूं तो इसके साथ साथ में मुझे कोई दूसरा ऐप भी चलाना है, तो आपको क्या करना है, बस 3 फिंगर से ऊपर लेके जाना है। अब कोई भी दूसरा ऐप ओपन करना चाहते हो, जैसे कि मैं फोटोज को कर देता हूं, अब यहाँ पे आप देखोगे मेरा यूट्यूब तो चल ही रहा है, इसके साथ साथ में देखिए फोटोज भी इजीली यहाँ पे चलने लग जाएगा। अब मैं चाहता हूँ यूट्यूब को थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, तो ये देखिए यूट्यूब थोड़ा बड़ा हो जाएगा। अब पूरा आप यूट्यूब को ही ओपन करना चाहते हो तो इसे नीचे लेके आओगे, पूरा यहाँ पे यूट्यूब ही ओपन हो जाएगा। तो कुछ इस तरह से दोस्तों आप एक ही साथ में दो अलग अलग एप्स को काफी आसानी से चला पाओगे। तो चलिए मेरे प्यारे प्यारे भाई और बहनों, मैं आपको इस मोबाइल के और भी कमाल धमाल टिप्स एंड ट्रिक्स बताता हूं। जैसे कि आपका मोबाइल अभी ऑफ है, ठीक है, अब मुझे यहाँ पे मेरे मोबाइल के अंदर कैमरा को ओपन करना है, तो मैं यहाँ पे ऐसे ऑर्डर करूंगा तो ऑटोमेटिकली मेरे फोन के अंदर यहाँ पे देखिए कैमरा ओपन हो चुका है। या फिर मुझे जैसे कि फ्लैश लाइट को ऑन करना है, अभी मेरी फ्लैश लाइट ऑफ है, तो यहाँ पे देखिए मैं इसे वी ड्रॉ करता हूँ और मेरी ये फ्लैश लाइट ऑन हो चुकी है। इतना ही नहीं दोस्तों, जैसे कि मेरा मोबाइल अभी पड़ा है, ठीक है, अब मैं जैसे जैसे मोबाइल को उठाऊंगा मेरी स्क्रीन ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगी। या फिर मुझे कोई मेरा मनपसंद का ऐप और ओपन करना है, तो यहाँ पे देखिए मैं ऐसे ड्रॉ करूंगा तो यहाँ पे ऑटोमेटिक फोटोज ओपन हो जाएगा। अब अगर आप इस फोटोज की जगह कोई दूसरा ऐप भी ओपन करना चाहते हो तो वो भी काफी आसानी से कर सकते हो। इन सभी को समझने के लिए बस आपको सेटिंग्स के अंदर चले आना है, सबसे नीचे जाना है, एक्सेसिबिलिटी का ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक कर देना है। एंड यहाँ पे जैसे नीचे आओगे गेस्चर्स एंड मोशंस के ऊपर चले जाना है, सबसे ऊपर मिलेगा स्क्रीन ऑफ गेस्चर्स, जैसे कि इसको ऑन कर लेता हूं। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, जैसे कि मैंने ओ ड्रॉ किया था तो वहां पे कैमरा ओपन हो चुका था, वी ड्रॉ किया तो टॉर्च ऑन हो चुकी थी। अब जैसे आप म्यूजिक वगैरह को भी कंट्रोल कर सकते हो, जैसे कि ऐसे करोगे तो आपका जो म्यूजिक है वो स्टॉप हो जाएगा ऑफ स्क्रीन के अंदर। ऐसे करके आप गाने को आगे लेके जा सकते हो, गाने को पीछे लेके जा सकते हो, अपनी मर्जी से इसको कर लेना है। एंड यहाँ पे देखिए दोस्तों, ऐसे ड्रॉ किया तो आपने देखा कि फोटोज ओपन हो चुका था, तो यहाँ पर आप अपनी मर्जी से कोई भी ऐप ओपन करवा सकते हो। जैसे कि मैंने फोटोज कर रखा है तो आप अपनी मर्जी से जो ऐप करना चाहो वो यहाँ पे कर लो। एंड फिर दोस्तों ऐसे ड्रॉ करते आपके वो ऐप ओपन हो जाएगा। और सिर्फ ऐप ही नहीं, आप ऐसे ड्रॉ करके किसी के पास कॉल लगाना चाहते हो यहाँ पे अलाउ कर देना है। एंड जो भी कॉन्टैक्ट आप यहाँ पे रखना चाहते हो वो कॉन्टैक्ट रख दीजिए। फिर दोस्तों आप ऑफ स्क्रीन के अंदर जैसे जैसे ड्रॉ करते हो उसके पास ऑटोमेटिकली कॉल चली जाएगी। या फिर दोस्तों किसी और के पास कॉल लगाना है तो अनड्रॉ करके
किसी और के पास कॉल लगा सकते हो, या फिर कोई दूसरा ऐप ओपन करना है तो डब्ल्यू ड्रॉ करके कोई अपनी मर्जी से दूसरा ऐप ओपन भी कर सकते हो। तो इनको अगर आप थोड़ा ध्यान से समझ लोगे तो आपका जो मोबाइल का चलाने का तरीका है काफी ज्यादा आसान हो जाएगा। और यहाँ से मैं जैसे ही बैग चलता हूँ, यहाँ पे आपको स्क्रीनशॉट के भी काफी सारे ऑप्शंस मिलते हैं। जैसे कि आप जब भी स्क्रीनशॉट लेते हो पावर बटन एंड वॉल्यूम डाउन बटन को प्रेस करते हो, पर दोस्तों यहाँ पर ये तो नॉर्मल सबको ही पता है। अब यहाँ पे आप 3 फिंगर से भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। जैसे कि स्क्रॉल का ऑप्शन मिल जाता है, मैं इसे नीचे लेके आता हूँ तो एक ही फोटो के अंदर एक लंबा स्क्रीनशॉट ले पाऊंगा। या फिर दोस्तों आपको ऐसे 3 फिंगर से यहाँ पे ऐसे टैप करके रखना है। अब जितना भी स्क्रीनशॉट आपको लेना है, देखिए कुछ इस तरह से ऐसे ड्रॉ कर देता हूँ और ये स्क्रीनशॉट आपके आ जाएगा। एंड यहाँ पे आपको मिलता है 10 ऑन ऑफ टॉर्च विद वॉल्यूम बटन, यानी कि जैसे कि मैं इसको ऑन कर देता हूँ, मेरा मोबाइल जब भी ऑफ रहेगा, यहाँ पर देखिए टॉर्च ऑफ है तो मैं यहाँ पे देखिए मैं इस बटन को ऐसे प्रेस करके रखूंगा और मेरी टॉर्च ऑन हो जाएगी। तो कभी इमरजेंसी के अंदर अगर टॉर्च वगैरह को ऑन करना हो तो इस बटन से भी आप टॉर्च को ऑन कर सकते हो। एंड यहाँ पे मिलता है रेस टू वेक का ऑप्शन, यानी कि जैसे कि मेरा मोबाइल अभी पड़ा है, मैंने जैसे से मोबाइल को उठाया था मेरी स्क्रीन ऑन हो चुकी थी, तो इसकी वजह से हो रही थी। एंड यहाँ पे लिफ्ट टू ईयर आंसर कॉल, जैसे कि आपके पास कोई कॉल आ रही है और जैसे ही आप अपने फोन को अपने कान के पास में लेके जाओगे, आपकी कॉल ऑटोमेटिकली उड़ जाएगी, आपको अलग से उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एंड ऑटो स्विच टू रिसीवर, यानी कि दोस्तों आपने बात पूरी कर ली, अब जैसे आप अपने फोन को अपने कान से हटाओगे तो आपकी जो कॉल है वो ऑटोमेटिकली कट भी हो जाएगी। एंड फ्लिप टू म्यूट इनकमिंग कॉल, जैसे कि आपके पास कोई कॉल आ रही है, जोर जोर से रिंगटोन बज रही है, आप परेशान हो चुके हो, मीटिंग वगैरह के अंदर बैठे हो, तो आपको क्या करना है, मोबाइल को बस ऐसे उल्टा रख देना है और आपकी जो कॉल है वो म्यूट हो जाएगी। कॉल कटेगी नहीं, सिर्फ धीरे हो जाएगी। एंड यहाँ पे देखिए नीचे मिलता है शेक टू लॉन्च का ऑप्शन, यानी कि मैं टॉर्च के कर देता हूँ। अब जैसे मैं मोबाइल को शेक करूंगा, यहाँ पे देखिए टॉर्च ऑन हो चुकी है। अब आप चाहते हो कि मुझे टॉर्च ऑन नहीं करनी है, मुझे तो यहाँ पे कैमरा ऑन करना है, तो यहाँ पर आकर आप कैमरा को कर लो, यानी कि जो चीज़ ज़्यादा ज़रूरी है वो यहाँ पे ट्राई कर लो। अब यहाँ पे देखिए मैं दिखाता हूँ, मैं इसे शेक करूंगा और ये ऑटोमेटिकली कैमरा ओपन हो जाएगा। तो इन चीज़ों को भी आप ज़रूर ट्राई कर सकते हो। दोस्तों बहुत सी बार क्या होता है, आप एक हाथ से मोबाइल को यूज़ कर रहे होते हो, अब जैसे कि आपको फोटोज़ को ओपन करना है या फिर उस फोल्डर को ओपन करना है तो आपका अंगूठा वहाँ पे पहुंच ही नहीं रहा है, तो आपको क्या करना है, बस सिंपली ऐसे करना है। अब जिस भी ऐप को आप ओपन करना चाहते हो, जैसे कि सेटिंग्स को ओपन करना है, फोटोज को ओपन करना है, डायरेक्ट यहाँ से कर पाओगे। ये सेम चीज आप लेफ्ट हैंड से भी कर सकते हो, जैसे कि सेटिंग्स को ओपन करना है तो यहाँ पे जाकर आप इजीली इसको ओपन कर सकते हो। अगर आप भी अपने फोन के अंदर ऐसा करना चाहते हो तो बस स्क्रीन के ऊपर ऐसे टैप करके रखना है, मोर के ऊपर क्लिक कर देना है एंड यहाँ पे आइकन पुल डाउन गेस्चर्स का ऑप्शन मिलेगा, इसको ऑन कर लेना है। फिर दोस्तों आप भी मेरी तरह ऐसे करके इन एप्स को नीचे लेके आ सकते हो। अगर आप चाहते हो कि आपके पास जब भी कोई कॉल आए तो आपकी ये वाली जो फ्लैश लाइट है ऑटोमेटिकली ऑन ऑफ होने लग जानी चाहिए, या फिर दोस्तों ऑटोमेटिक कॉल रिकॉर्डिंग करना चाहते हो तो उसके बारे में भी डिटेल में बताता हूं, और भी इससे रिलेटेड बहुत सारे फीचर्स मैं आपको बताता हूं। इसके लिए आपको डायलर को ओपन करना है, 3 डॉट के ऊपर क्लिक करना है और सेटिंग्स के अंदर चले जाना है। एंड यहां पर आने के बाद आपको इनकमिंग कॉल रिमाइंडर्स का ऑप्शन मिलेगा, जैसे कि दोस्तों यहाँ पे फ्लैश ऑन कॉल, इसको ऑन कर लीजिए। अब आपके पास जब भी कोई कॉल आएगी तो आपकी ये फ्लैश लाइट ऑटोमेटिकली ऑन ऑफ होने लग जाएगी, जिससे अगर आपका मोबाइल कभी साइलेंट भी पड़ा रहेगा तो इस लाइट को देख के आपको पता चल जाएगा कि आपके मोबाइल के अंदर कोई कॉल आ रही है। एंड जैसे यहाँ से बैक चलते हुए यहाँ पे मिलता है आंसर एंड कॉल का ऑप्शन। अगर दोस्तों आपके बाइक वगैरह का काम ज्यादा है या फिर दोस्तों कोई डिलीवरी बॉय वगैरह के काम करता है आपका दोस्त वगैरह, तो वहां पर भी ये ट्रिक उनके लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल है। जैसे कि इसको ऑन करना है, फिर दोस्तों उसके पास जब भी कोई कॉल आएगी तो वो कॉल ऑटोमेटिकली उड़ जाएगी, उसको अलग से उठाना नहीं पड़ेगा। अब कितने सेकंड्स के अंदर उठनी है, 5 सेकंड, 3 सेकंड, 10 सेकंड, अपनी मर्जी से कर लीजिए, उतनी सेकंड्स के अंदर वो कॉल ऑटोमेटिकली उड़ जाएगी। एंड यहीं पे आपको मिलता है प्रेस पावर बटन टू एंड कॉल, यानी कि दोस्तों जब भी आपने बात पूरी कर ली या फिर कॉल को कट करना चाहते हो तो जैसे ही पावर बटन को प्रेस करोगे आप कॉल कट कर सकते हो। जैसे ही बैक जाते हो यहाँ पे आपको मिलता है कॉल रिकॉर्डिंग्स का ऑप्शन। अब कॉल रिकॉर्डिंग भी आप अलग अलग तरीके से कर सकते हो, जैसे कि रिकॉर्ड स्पेसिफिक नंबर, यहाँ पे आपको कोई भी नंबर सेलेक्ट कर लेना है जिसकी आपको कॉल करनी है, यानी कि सभी ऑटोमेटिक नहीं होगी, सिर्फ उसी नंबर की कॉल ऑटोमेटिक रिकॉर्ड होगी। या फिर रिकॉर्ड अननोन नंबर, यानी कि जो नंबर आपके मोबाइल में सेव नहीं है सिर्फ उन्हीं की कॉल जो है वो ऑटोमेटिक रिकॉर्ड होगी। या फिर आप चाहते हो कि मुझे तो सारी कॉल रिकॉर्डिंग ऑटोमेटिक चाहिए तो रिकॉर्ड ऑल कॉल कर दो। अब दोस्तों आपके पास जितनी भी कॉल्स आएगी सभी की सभी ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड हो जाएगी। या फिर यहाँ पे जो रिकॉर्डिंग की लिमिट्स है वो भी सेट कर सकते हो, 1000, 2000, 3000। यहाँ पे मैंने तो अनलिमिटेड कर रखा है, आप अनलिमिटेड भी रख सकते हो। एंड जो भी रिकॉर्डिंग्स आपने की है उनको देखने के लिए वी कॉल रिकॉर्डिंग्स के अंदर जाकर आप इजीली देख भी सकते हो। तो यार मेरे प्यारे प्यारे भाई और बहनों, ये वीडियो ना काफी लंबी हो रही है, इसलिए मैं इस वीडियो का तो यहीं पर एंड करना चाहूंगा।
पर अगर ये टिप्स एंड ट्रिक्स अगर आपको पसंद आए हैं ना तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, या फिर आपको इस मोबाइल के ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स और भी चाहिए तो भी आप कमेंट कर दो, मैं ऐसी वीडियोस आपके लिए और भी लेकर आ जाऊंगा। और यार इस वीडियो को बनाने में बहुत ही ज्यादा मेहनत लगी है, तो चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लो। मिलता हूं मैं आपसे किसी नई वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।